सरगोदा में इस वक्त 17 सेंटर हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं और अब तक 1,80,000 के करीब फर्स्ट डोज लग चुकी है और 35 से 36,000 के करीब सेकंड डोज भी लगी है। सरगोदा का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अब पहले की निस्बत पेशेंट कम हो रही। इस वबा तो असी जान छुड़ानी है तो इसने छड़नी है, अदरवाइज इसको नहीं छड़नी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद फराज तारड़। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर सरगोदा में मौजूद हैं और आज हम कोरोना वायरस और इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ सवालात का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सरगोदा के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 डिवीजन सरगोदा डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच साहब। हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम उनसे कोरोना वायरस और इस बीमारी से जुड़े हुए मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। इसमें जो सरगोदा का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अब पहले की निस्बत पेशेंट कम हो रहे हैं। एक वक्त था हमारे 18% पॉजिटिविटी रेट था, 19% था। अब जो वीकली अगर हम करें तो ये 4.5% है और जो आज के दिन का अगर मैं बताऊं तो ये 3.97% है, यानी ट्रेंड कम हो रहा है। और नो डाउट उसमें वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, नो डाउट उसमें जो ईद पे लॉकडाउन हुआ है, लोगों ने घरों में रहे हैं और SOPs पे अमल किया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में हमारे पास 100 बेड हैं, इस वक्त 25 वेंटिलेटर हैं और इसके साथ ये 100 के बेड जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ हैं। इसमें हर किस्म की मेडिसिन जो प्रोटोकॉल है WHO की और हुकूमत पंजाब की, उसके मुताबिक यहाँ पे अवेलेबल है और मरीज़ों को मिल भी रही है और यहाँ पे 2 से 3 पेशेंट डेली सेहतमंद होकर घरों को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब भी कोई अच्छा काम होता है, एक तो मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बल्कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है इसके लिए। और कुछ लोग जो व्हाट्सएप पे नेगेटिव किस्म की इस किस्म की जो वैक्सीन लगवाएंगे 2 साल में मर जाएंगे, ये बिल्कुल कतन दुरुस्त नहीं है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ही अप्रोच जो है सोशल मीडिया पे कि एक गलत खबर को तो हम बहुत ज़्यादा उसका असर ले लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी खबर हो, उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखें तो उस पर इतना असर नहीं लेते। ये जो भी जितने भी वैक्सीन के बारे में हैं वो, क्योंकि ये बाकायदा इसके ट्रायल होते हैं एनिमल्स पे भी, ह्यूमन भी, इंसानों पे भी, और उसके बाद ये लॉन्च की जाती है। जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे बुखार हो जाना, जिस्म में दर्द होना, और वो भी सैकड़ों में से 2-4 बंदों को होता है, हर किसी को नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उन्हें महसूस तक नहीं हुआ कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, यानी ये बहुत अच्छी बातें हैं और वो बीमार भी नहीं हुए। हमारे मुशाहिदे में जो बात आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई इस 3rd फेज़ में, उसमें उनको ज़्यादा हो रहा है कोरोना। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनकी बहुत कम इन्वॉल्वमेंट हुई है। सरगोदा में इस वक्त 17 सेंटर हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं और अब तक 1,80,000 के करीब फर्स्ट डोज लग चुकी है और 35 से 36,000 के करीब सेकंड डोज भी लगी है, यानी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। इस वबा के लिहाज नाल मेरा पैगाम सरगोदा दी नहीं बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान की आवाम वास्ते वो यही है कि इस वबा तो असी जान छुड़ानी है तो इसने छड़नी है, अदरवाइज इसको नहीं छड़नी। ਉਹਦਾ तरीका की है कि वैक्सीन लवाइए, SOPs से अमल करिए तो ये असी बिल्कुल 100% असी 4-6 महीने में इस तो बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम फिर शादियाँ शुरू हो गई हैं, रश SOPs से अमल नहीं हो रहा, इस नाल हो सकता है ये बढ़ भी जाए। उम्मीद है आज की इस हेल्थ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।